रेशम की है डोरी चमके जैसे छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को छूले, ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को छूले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया खुशियां है लाया, दिल में समाया आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। वैसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले। बहुत बढ़िया गुड़िया ने मंगलाचरण की एक बार जोरदार तालियां। हो शांति नाम जो भी जप ले, उसके कष्ट बाबा रख ले, उसके कष्ट बाबा रख ले। हो शांति नाम जो भी जप ले, उसके कष्ट बाबा रख ले। मैं भी आई हूँ शरण में, है तेरा नाम मन में कर दे थोड़ी सी महर तो मेरे नाम गुरुदेवा। शांति गुरुवर रटूं मैं तेरा नाम सुबह शाम, शांति गुरुवर रटूं मैं तेरा नाम सुबह शाम। शांति गुरुवर रटूं मैं तेरा नाम सुबह शाम। हुआ वो मांडोली के राजा, तेरे भक्त बुलाए आजा। योगी राज विनती सुन ले, मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जा। हुआ वो मांडोली के राजा, तेरे भक्त बुलाए आजा। योगी राज विनती सुन ले, मेरी नैया पार लगा जा। आई तेरे जो शरण में हो गए मेरे चारों धाम। शांति गुरुवर रटूं मैं तेरा नाम सुबह शाम, शांति गुरुवर रटूं मैं तेरा नाम सुबह शाम। चलिए ठीक है बेटी। बेटियां
तो महान होती है बेटियां, तो महान होती है। ये पिता की शान, ये पिता की शान, ये घरों की शान होती है। बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है। हाँ बेटी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय या मंदिर जाते समय कोई तुमसे कुछ गलत बोले या कुछ गलत कहे या गलत देखे तो तुम थाने कोतवाली नहीं जाना। पहले पिताजी आके मम्मी और पापा को बताना और परिवार में बताना, फिर उसका अपन समाधान करेंगे। ठीक है बेटी? जी पिताजी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यदि हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे घर में ही, ये पिता ने समझाया और बेटियों को ले जा रहा है धीरे धीरे। बेटियां तो महान होती है, बेटियां, एक बार बेटियों के लिए जरा दोनों हाथ ऊंचे करके। बेटियां तो महान होती है, ये पिता की शान, ये घरों की शान, ये घरों की शान होती है। और धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई। बेटी दूसरे घर में वाह चंद्र प्रकाश वाह, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। जैसा तूने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने सोचा था कि मेरा विवाह हो और मेरी पत्नी अत्यंत सुंदर हो, और वह वैसी ही है, पूर्ण पूर्ण चंद्रमा के समान। खैर छोड़ो, चंद्रमा में तो दाग होता है, पर मेरी पत्नी तो बेदाग है, बेदाग। पर मैं जिसकी प्रशंसा कर रहा हूँ वो है कहाँ? चंदो, ओ प्रिय चंदो, चंद्रवती, कहाँ हो तुम? आई स्वामी, मैं अभी माँ के पैरों का मालिश कर रही हूँ। जैसे ही माँ को नींद आ जाएगी वैसे ही मैं दौड़ी चली आऊंगी। अरे वाह, सुंदर तो है ही, साथ में संस्कारवान भी है। देखा कितनी संस्कारी है, आते ही माँ की सेवा में लग गई। पर मुझे तो दुकान जाने के लिए देर हो रही है, मैं उसे बुलाता हूँ। चंदो जल्दी आओ, कहाँ हो? दोपहर का समय है, माँ बेटी की जो सेवा कर रही थी तभी आवाज आती है। आ रही स्वामी, आ रही। कहिए स्वामी, क्यों बार बार आवाज लगा रहे हो? अरे कहाँ थी तुम चंदो? अरे स्वामी, मैं माँ के पैरों का मालिश कर रही थी। माँ को नींद आ गई, वैसे ही मैं दौड़ी चली आई। अरे चंदो, तुमने इतना लंबा लंबा घूंघट और इतनी गर्मी में ये शॉल क्यों ओढ़ रखा है? पर स्वामी, आप दुकान नहीं गए? तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा चेहरा देखे बिना मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये लो, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखे। अरे जितनी तुम तारीफ कर रहे हो उतनी सुंदर मैं नहीं हूँ। ये क्या, इतना लंबा लंबा घूंघट और ऊपर से इतनी गर्मी में ये शॉल भी ओढ़ रखा है। सुंदरता तो दिखाने के लिए होती है, छुपाने के लिए नहीं। हाँ हाँ स्वामी, मैं मानती हूँ कि सुंदरता दिखाने के लिए होती, छुपाने के लिए नहीं। परंतु आपको पता नहीं, 3 बातें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। घर की राज छुपे होना चाहिए। अरे चंदू, कैसी बातें कर रही हो? किस सदी में जी रही हो तुम? तुमने तो देखा ही होगा कि आजकल की औरतें, लड़कियां जीन्स और टी शर्ट पहनती हैं, छोटे छोटे बाल कटा कर रखती हैं,
कभी कभी तो देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन लड़का है और कौन लड़की। अरे स्वामी, नहीं चंदो, कैसी बातें कर रही हो? अब ये सब नहीं चलेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अगर स्वामी मेरी बात सुनिए। जब मैं घर से विवाह होकर आई थी तब हमारे माता पिता ने कहा था आज से स्कूल की और उस कुल की इज्जत तेरे हाथ में है। स्वामी, यदि अभी से मैं बेपर्दा रहने लगूं तो क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे माता पिता, क्या सोचेंगे मोहल्ले वाले कि कल के ब्याह कर आई आज ही बेपर्दा निकलने लगी। इसलिए स्वामी इस घूंघट को रहने दो। नहीं चंदो, अगर कल के दिन में तुम्हें कहीं किसी डांस बार, पार्टी, कहीं पर्यटन स्थल, कहीं पिकनिक मनाने के लिए ले गया तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? वो तो हंसेंगे कि कहां से लाए हो इस कच्ची मिट्टी की दीवार को। स्वामी आप समझते क्यों नहीं? आपको पता नहीं हमारी संस्कृति इसी के कारण तो पीछे होती जा रही है। जैसे जैसे ये शॉर्ट फैशन आ रहा है वैसे ही वैसे हमारा देश कितना नीचे चला जा रहा है। हमारी संस्कृति सारी लुप्त होती जा रही है। नहीं चंदो, मुझे कुछ नहीं सुनना, हटाओ इसे। अब तुम्हारा चेहरा देख लिया तो अब तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। चलो अब मैं दुकान चलता हूँ। स्वामी आपने मेरा घूंघट तो हटा दिया। यदि कल के रोज किसी भी प्रकार की बात होगी तो क्या कर लेंगे आप? यदि मैं तुम्हारे साथ गई और तुम जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अरे पर यूं ही नहीं बन गया बच्चे। इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। क्या क्या नहीं किया मैंने। साम दाम दंड भेद क्या सी नीति नहीं अपनाई। राजनीति, कूटनीति, बुजुर्ग नीति, चाणक्य नीति, तब जाकर इस क्षेत्र का मंत्री बना। पर अब कोई अब मैं इस राज्य पे राज करूंगा। सारी प्रजा मेरी मुट्ठी में होगी, पूरा कानून प्रशासन मेरे हाथों में होगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरे मन आएगा। अरे जब से मंत्री बना हूँ ये फाइल वो फाइल, ये दफ्तर वो दफ्तर, ये मोहर बढ़ा उठा, मैं तो परेशान हो गया। पर कोई बात नहीं, अब मुझे फुर्सत मिली है। अब मैं जाकर उसी चौराहे पर बैठूंगा जहाँ से नई नवेली बुलाने निकला करती है। अरे पर अकेला जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपने मित्र को बुला लेना चाहिए। पर मेरा मित्र है कहाँ? अरे मित्र, ओ मित्र, कहाँ हो तुम? आ रहा मंत्री जी, आ रहा। आओ मित्र आओ, बहुत दिनों बाद मिले हो, बहुत अच्छा लगा तुमसे। कहिए मित्र, मुझे किस लिए याद किया? अरे मित्र, तुम तो जानते हो जब से मैं इस क्षेत्र का मंत्री बना हूँ मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं आने जाने की। पर कोई बात नहीं। मुबारक हो मंत्री जी, मुबारक हो। आखिरकार आप इस क्षेत्र के मंत्री बन ही गए। हाँ मित्र, हाँ मैं इस क्षेत्र का मंत्री बन गया तो अकेले थोड़ी ना बना हूँ। नहीं सुनना, मैंने कहा चुपचाप बैठ तो बस चुप बैठ। मंत्री जी आप जनता की सेवा के लिए बने हो। यदि यह जनता भड़क जाएगी तो कल की रोज तुम्हारा तख्ता पलट जाएगा। ये बस कर, कुछ नहीं होता। मंत्री जी मैं तख्ता पलटने वाला? अरे मंत्री जी, भक्ति के दीपक जलाकर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजाकर तो देखो। अरे तुम्हें होना जाए मोहब्बत वीर प्रभु से तो कहना, जरा उनसे नजरें मिलाकर तो देखो। इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्यों नहीं मानते? मैंने कहा ना कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मंत्री से कम नहीं, फिर क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हो? मंत्री जी मैंने कहा जनता से प्रेम करो, क्योंकि इस पद पर उसी ने तुम्हें बैठाला है। अच्छा, तू ये कहना चाहता कि मैं इस जनता की सेवा करूं, इसने मुझे वोट देकर जिताया है? अरे नहीं मित्र नहीं,
अरे मैंने पैसा पानी की तरह बहाया है, तब जाकर मैं इस क्षेत्र का मंत्री बनाऊं। वो तू कहता है इनकी सेवा करूं? अरे कभी नहीं, मैं इनकी सेवा करने के लिए मंत्री बनाऊं। बस मैं समझ गया कि अब आपकी कोई समझ में आने वाला नहीं है। आपके सर पर अहंकार सवार हो चुका है। अब आप मेरी नहीं सुनेंगे। किसी ने सच ही कहा है, बड़ा कम जब होता है वह गुब्बारा जो चंद सांसों में फूल जाता है। अरे जरा सी शोहरत क्या मिली, अपनी औकात भूल जाता है। मुझे मेरी औकात दिखाएगा? अरे तेरी औकात ही क्या है? अरे तू मुझे मेरी औकात बताएगा? अरे तू अगर मेरा मित्र नहीं होता तो न जाने मैं तेरे साथ अभी तक क्या करता। चला जा मेरी नजरों के सामने से। मैं जा रहा, कभी वापस नहीं। ऐसे मित्रों की आवश्यकता है। अरे मैं स्वयं इतना सक्षम हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। और उसी रास्ते से वह चंद्रमुखी निकलो जी मंदिर धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, इतिरागता पाने को, इतिरागता पाने को। अरे सुंदरी, ठहरो, कौन हो तुम? आज से पहले इस नगर में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जय जितेंद्र चाचा जी। क्या चाचा जी? मैं तुम्हें चाचा जी दिखता हूँ? अरे मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ। मंत्री जी कहो, यार कहो, दोस्त कहो, मैं क्या चाचा जी लगा रखा है? मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे आप चाचा की तरह दिखते हो, इसीलिए मैंने चाचा बोल दिया। क्या मैं चाचा की तरह दिखता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अरे नहीं, मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ। पर तुम तो आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। मैं सेठ चंद्र प्रकाश की पत्नी चंद्रमुखी हूँ। क्या? उस चंदू की पत्नी? हाँ। अरे वो जिसने छोटी सी दुकान खोल रखी है? हाँ। अच्छा, पर आपका रास्ता रोकने का प्रयोजन मैं नहीं समझी। अरे सीमा से बाहर जा रहे हो, ये आपको लज्जा नहीं आती? ये पराई स्त्री से कैसे बात करते हैं? अरे इसमें लज्जा की क्या बात है? अरे खूबसूरत हो तुम, खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा। लोग कहते हैं कि चांद का टुकड़ा हो तुम, पर मैं कहता हूँ चांद टुकड़ा है तुम्हारा। बस करो मंत्री जी, बस करो। ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब कहने की बातें हैं, पर आप जानते नहीं मंत्री जी, आपको अभी ज्ञान नहीं। मैं जो कहती हूँ उसको कान खोल कर सुनो। आपको पता नहीं, पर नारी पैनी छुरी, तीन ओर से खाए और धन छीने यौवन हरे, नरक गति ले जाए। अरे नहीं सुंदरी नहीं, तुम उल्टा कह रही हो। इसे ऐसे नहीं कहते। पर नारी प्यारी लगे, मन में जो बस जाए, वो जन्म जन्म का साथ निभाए, स्वर्ग लोक ले जाए। बस करो मंत्री जी, बस करो। अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। आपको पता नहीं, जब जब नारी पर अत्याचार हुआ उसका क्या हश्र हुआ, इस बात को आप नहीं जानते? आपको पता नहीं तो सबसे पहले रामायण उठाकर देखिए। रावण ने सीता पर कुदृष्टि डाली, क्या हश्र हुआ? महाभारत में देखिए, दुर्योधन ने द्रौपदी पर कुदृष्टि डाली, कंस सहित मारा गया ना। अरे बस करो, ना ही मैं रामायण का रावण हूँ और ना ही महाभारत का दुर्योधन। अरे मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ, मंत्री। हाँ मंत्री जी, मंत्री होंगे आप इस क्षेत्र के, मेरे नहीं। मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। अरे इसमें मैंने बुराई क्या कह दिया जो तुम जाने की बात कर रही हो? क्या कह रहे हो? आपने बुराई क्या कहा?
मंत्री जी, यहाँ तक कि आपने क्या क्या नहीं मुझसे कहा, सोचा है? अरे ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा जो तुम्हें बुरा लग जाए। मैंने तो बस यही कहा कि तुम उस चंद्र प्रकाश को छोड़कर मेरी बन जाओ। बस करो मंत्री जी, बस करो, बस करो और मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं अरे कौन देखता हूँ कितने दिन तक नहीं मानती। अरे एक दिन में उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। आज तो मैं जा रहा हूँ पर कल नहीं छोड़ूंगा। उड़ाते हुए सीधे घर दौड़ती हुई चली आती है। स्वामी, क्या हुआ चंद्रमुखी, क्या हुआ? बड़ी अरे स्वामी, ये कहो कि क्या नहीं होगा। अरे बताओ तो क्या हुआ? स्वामी, आज तो उस मंत्री के बच्चे ने हद ही कर दी। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मेरा रास्ता रोकना चाहा। स्वामी, जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचाकर आ सके। स्वामी, क्या मैं सेठ चंद्र प्रकाश और उस मंत्री की इतनी औकात कि उसने मेरी पत्नी को परेशान किया? चलो प्रिय, हम अभी जाकर उसकी FIR लिखवाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सुनिए स्वामी, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। अरे उसके हाथ में शासन है, सत्ता है, उसका बोलबाला है, पैसा है। वह मुझे झूठे केस में फंसाकर मुझे ही जेल में करवा देगा और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिर क्या करें प्रिय? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? नहीं नहीं स्वामी, अब आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है। जिस प्रकार से मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना होगा। हाँ प्रिय, बताओ। ठीक है स्वामी, जरा मेरे पास आओ। आपको पता है दीवालों के भी कान होते हैं, यदि किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जरा कान मेरे पास लाओ। समझ में आ गया ना? हाँ प्रिय, सब समझ में आ गया। मैं जैसा जैसा करती जाऊंगी, बस तुम्हें तो मेरे काम में साथ देना है। हाँ प्रिय, यह सारी बातें सारे घर को बताना है, सासू माँ से भी कहना है, सभी से कहना है। इस प्लान के मुताबिक उस मंत्री को सबक सिखाया जाएगा। ठीक है स्वामी, आप ध्यान रखना, मैं कल के रोज मंत्री को लेकर आऊंगा। आगे की कुछ याद है ना? हाँ प्रिय। ठीक है स्वामी, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती। है और प्रतीक्षा करता है कि कब चंद्रमुखी आए और मैं अपने दिल की बातें चंद्रमुखी से कर लूं। वह इंतजार में रहता कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अरे आज इतना विलंब हो गया, अभी तक नहीं आई। पर कोई बात नहीं, आएगी जरूर, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। धीरे धीरे चलो मंदिर, धीरे धीरे चलो मंदिर, भगवान के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, इतिरागता पाने को, इतिरागता पाने। अरे चंद्रमुखी, आ गई तुम? कहिए मंत्री जी। मंत्री जी? हाँ हाँ मंत्री जी। लगता है बात। अरे चंद्रमुखी, आज बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। हाँ हाँ
बस ऐसे कार्यों में लगी रही, इस वजह से देर हो गई। चंद्रमुखी, कहिए। मैंने कल तुमसे कुछ कहा था, उसके हाँ। बारे में क्या सोचा तुमने? कल की सारी बातें याद है मंत्री जी मुझे। मैं ये सारी रात बैठकर सोचती रही। अरे आप सच ही तो कहते थे कि क्या रखा है सेठ चंद्र प्रकाश के पास। आपके पास रहूंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, बड़े बड़े बंगलों में रहूंगी। अरे उसके पास तो एक वक्त का भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारूंगी? इसलिए मैंने सारी रात सोचा कि आज तो जाकर मंत्री जी से ही बात करूंगी। अरे क्या सोचता मंत्री जी, क्या सवाल करता है। और चंद्रमुखी क्या कहते? पर मंत्री जी, इस तरह से चौराहे पर बात करना ठीक नहीं है। यदि लोगों ने देखा तो आपके बारे में और हमारे बारे में ना जाने किस किस प्रकार की बातें करेंगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ। मंत्री, अरे किसी की क्या मजाल जो हमारे बारे में बोले, हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहे। ये तो सच है मंत्री जी, पर मुझे तो डर है। यदि किसी ने देख लिया तो मेरा क्या होगा? कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अरे तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मंत्री जी, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे घर चलो, वहीं बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं। सच कह रही हो? हाँ हाँ मंत्री जी, घर पर सच कोई कह नहीं रही है? हूँ। और तुम्हारे सेठ जी वो चंद्र प्रकाश, अरे वो तो दुकान पर गए हैं। तुम्हारी सास? अरे 24 घंटा मंदिर में बैठी स्वाहा स्वाहा करती रहती है। जाए? और वो मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ बच्चे भी हैं, अगर कहीं उन्होंने देख लिया और किसी से कह दिया तो? मंत्री जी, इसकी चिंता आप ना कीजिए, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। कुछ पैसे वगैरह देके उनको बाहर खिसका दूंगी। ठीक है, तो चलो फिर। चलिए मंत्री जी, चलिए। हाँ चलो चलो। आइए मंत्री जी, अरे आइए। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? बस चलते जाइए मंत्री जी। ये लो मंत्री जी, मेरा घर आ गया। ये इतना छोटे से घर में रहती हो? यही तो बात है मंत्री जी, तभी तो मैंने सोचा कि आपके साथ रहूंगी तो सुखमय जीवन यापन करूंगी। बैठिए मंत्री जी, मैं आपके लिए आसन लाती हूँ। ठीक है, जल्दी लाओ। प्रिय, गेट खोलो प्रिय। अरे ये कौन आ गया? मंत्री जी, सब गड़बड़ हो गया मंत्री जी, मेरे स्वामी आ गए मंत्री जी। अरे तुम तो कह रही थी कि वो दुकान पे हाँ, हाँ, मैं कह रही थी। बनाते हैं। कह रही थी, परंतु अचानक से आ गए। अब क्या किया जाए मंत्री जी? अरे मेरे स्वामी 24 घंटे इतना बड़ा लठ लेके घूमते हैं कि तुम्हारे पैर में पड़ गया तो मंत्री जी पैर टूट जाएगा। इसलिए मंत्री जी इधर छुप जाओ, इधर छुप जाओ। मैं नहीं छुपूंगा, मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ और मैं छुपू? ठीक है, मत छुपो, आने दो स्वामी को, स्वयं को पता चल जाएगा क्या होगा। अरे नहीं, आ रही स्वामी, आ रही। अरे नहीं नहीं, मैं छुपता हूँ। इधर छुप जाओ, यहाँ, जल्दी करो मंत्री जी। प्रिय, अरे यहाँ कहाँ छुपू? अरे उधर नहीं, इधर छुप जाओ। इधर कहाँ? अरे इधर? उधर नहीं, इधर छुप जाओ। अरे किधर छुप जाओ? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, इधर छुप जाओ। इधर? अरे कहाँ छुपू? कोई जगह भी तो हो छुपने को। अरे कम से कम छुप कर तो देखो। अरे कहाँ छुप? यहाँ छुप जाता हूँ। अरे मंत्री जी उधर तो दिख जाओगे, इधर छुप जाओ। जल्दी करो मंत्री जी, जल्दी करो। अरे कहाँ छुपू? आई स्वामी आई, मंत्री जी इधर छुप जाओ। प्रिय जल्दी करो, मैं नहीं छुपता कहीं। नहीं भागते भागते कमर दुखने लगी। नहीं छुपते बन रहा है नहीं। मंत्री जी, तो एक काम करो, तख्ता बन जाओ। क्या तख्ता? और मैं? अरे कभी नहीं बन सकता। अरे मंत्री जी, ये घमंड की बातें छोड़ो, यदि जान बचानी है तो तख्ता बन। प्रिय,
आ रही स्वामी आ रही। मंत्री जी हिलना मत, यदि हिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं लूंगा, मैं दरवाजा खोलने जा रही। नहीं लूंगा। ये लो स्वामी, मैंने दरवाजा खोल दिया, आइए। प्रिय, बहुत समय लगाया तुमने दरवाजा खोलने में। कुछ नहीं स्वामी, कुछ सामान इधर का उधर पड़ा हुआ था, मैं उसको व्यवस्थित कर रही थी। अरे प्रिय, ये क्या है? ये बताना तो मैं भूल ही गई। स्वामी, जब भी आप दुकान से थके हुए आते थे तो मैंने सोचा कि जमीन पर बैठकर भोजन करते हो। मैंने बड़ई से आपके लिए तख्ता बनवा लिया ताकि आप इस पर बैठकर भोजन कर सको। अच्छा, देखो स्वामी, तख्ता। अरे ये तो हिल रहा है, एक ऐसा तख्ता बनवाया है तुमने? मंत्री जी हिलो मत। स्वामी कोई बात नहीं, मैं पचील लेकर आती हूँ, आप इसको देखिए कि कहाँ पचील लगनी है। हाँ, मैं आती हूँ अभी हाल। लगनी है यहाँ पर भी। स्वामी आपने देख लिया कि कहाँ पचील लगनी है? हाँ प्रिय, लाओ कील और हथौड़ी लाओ। ये हथौड़ी और एक कीली। स्वामी ये तो चल जाएगी ना, तो जल्दी करो, ठोक दो जोर से। ये भी ठोको। अरे तुमसे तो कुछ भी नहीं बनता। अब तो नहीं लगनी, दो में काम हो जाएगा। ठीक है, बैठिए स्वामी, बैठिए। आओ प्रिय, तुम भी बैठो ना। नहीं नहीं स्वामी, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बैठ सकती। अरे प्रिय, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आओ ठीक बैठो। है, ठीक है, आप जिद करते हो तो मैं बैठ जाती हूँ। मंत्री जी, स्वामी आज कितने अच्छे लग रहे हैं अपन। हाँ प्रिय, आज तो आनंद ही आ गया। कि विवाह के समय ये दृश्य बना था कि आज बना। हाँ प्रिय। हाँ स्वामी, अरे आपको तो दुकान के लिए देर हो रही है। हाँ प्रिय, मैं चलता हूँ। तो आप तो मेरी बातों में उलझ जाते हो। ठीक है, जल्दी जाओ। अरे मंत्री जी उठ जाओ, स्वामी चले गए। निकल गए, निकल गए। क्या मंत्री जी, दर्द हो रहा है? मंत्री जी, मेरे स्वामी बहुत खराब हैं। ये कहो कि लठ नहीं मारे तुमने। इससे भी ज्यादा मार दे। इतना क्या कम? अरे मंत्री जी, आपको दर्द हो रहा है तो मेरी सासू माँ कहा करती है कि जब ज्यादा चोट लग जाए तो मिर्ची लगाते हैं। क्या? हाँ हाँ, मिर्ची लाऊं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगानी है। नहीं लगानी है। ठीक है मंत्री जी, तो बैठ जाइए। अब तो नहीं आएगा कोई? अब कोई नहीं आएगा। मुझे तो पता नहीं था कि स्वामी कैसे आ गए। कैसे बैठो? कैसे बैठो? ऐसे बैठ जाओ। पक्का कोई नहीं आएगा? अब कोई नहीं आएगा, बैठ जाओ। जल गई। दर्द हो रहा है तो कुछ लगाने के लिए लाऊं? हाँ। बैठ जाओ मंत्री जी। मंत्री जी, अरे कहाँ मर गई? सब गड़बड़ हो गया मंत्री जी। अब नहीं बच सकते, अब तुम नहीं बच सकते। अब तो ना जा क्या करूं। अरे आपको पता नहीं, मेरी सासू माँ आ गई। सासू माँ क्या? अरे तुम तो कह रही थी तीर्थ बंदना करने गई, ये कभी नहीं लौटेगी। मैं तो सच कह रही थी, लेकिन अचानक से कैसे लौट गई मुझे भी पता नहीं। अरे आ रही माँ जी, आ रही।
बाहर निकाल दो, कह दो घर में कोई नहीं है, सब मर गए। अरे तुम्हारे कहने से क्या होगा, मेरी सासू माँ के हाथ में इतना बड़ा डंडा होता, कई बार तो मेरी पीठ में मारे। मैं तो इतना डरती हूँ अपनी सासू माँ। जल्दी करो, मैं नहीं चुप सकता। अगर माँ जी आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इधर चुप जाओ, अरे जल्दी करो। भगा दो। अरे बहू मर गई क्या? आ रही माँ जी, आ रही। भगवान में जल्दी करो, एक काम करो, तख्ता बन जाओ। नहीं, तख्ता मैं कभी नहीं बनूंगा, तख्ता तो कभी नहीं बन। अब क्या करूं मंत्री जी, कैसे तुम्हें बचाऊं? अरे एक काम बहू करो। आ रही माँ जी, आ रही। एक नौकरानी धन्नो, वो छुट्टी पर गई है, इसलिए तुम धन्नो नौकरानी बन जाओ। नहीं, मैं नौकरानी नहीं बनूंगा। अरे मंत्री होंगे आप घर के, पर यहाँ तो नौकरानी जरूर बनना पड़ेगा। यदि प्राण बचाने तो नौकरानी जल्दी बन जाओ। अरे कैसे बन जाऊं? भगवान अपना जाने क्या हो। ये लो मंत्री जी, इसको पहनो पहले। अरे क्या है? अरे उधर से नहीं, इसको ऊपर पहन के ना। अब मुझे तो लगता है आपको फिटना ही है। चलो इसको पहन लो। अरे बहू आ रही माँ जी, आ रही। अरे क्या हो गया? उठ जाओ मंत्री जी, जल्दी करो, ऐसे कुछ भी नहीं बनता। अरे अभी तो दिख रहा। अब इसके ऊपर से साड़ी पहन लो, जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? आ रही माँ जी, आ रही। अरे आजा, कहाँ मर गई? माँ जी मर नहीं गई, अभी तो जिंदा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या करते हो बहू? आ रही माँ जी। अब इधर ही बैठ जाओ, कुछ काम करने लग जाओ। मेरी माँ ने तुम्हें ठल्ला देख लिया तो ना जाने क्या होगा। अरे बहू, आइए माँ जी, आइए। चाल देखो बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। मैं बुढ़िया, मैं बुढ़िया, मैं बुढ़िया, बुढ़िया बुढ़िया, अरे जगत की बुढ़िया बुढ़िया, अरे जगत की बुढ़िया बुढ़िया, अरे जगत की, अरे जगत की अरे बहू, मरवाओगे क्या? अरे बहू, हाँ माँ जी, हाँ। इतना समय कैसे लग गया? माँ जी क्या है कि वो सामान इधर का उधर पड़ा हुआ था, अच्छा, तो मैं व्यवस्थित कर रही थी। सामान कहाँ चला गया? ये सामान तो व्यवस्थित रखा गया। अच्छा ये कौन? बहू, ये कौन आ गई? अरे ये बताना तो मैं भूल ही गई। माँ जी ये अपनी नौकरानी है धन्नो। मजबूत तो है। हाँ हाँ, आप खुद देख लो। परिचय तो करवा दो उनको। अरे धन्नो, माँ जी वो झाड़ू लगा रही है। हमारे यहाँ और लंबा घूंघट निकालते हैं, धन्नो निकाल ले ऐसा। हाँ, तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, झाड़ू लगा लेती है धन्नो? जी लगा। ऐसे झाड़ू लगाती है? तेरे माँ बाप ने ऐसा? अरे माँ जी सब कुछ सीख जाएगी। इधर अभी नहीं है माँ जी, रुक जाइए माँ जी। इधर मंत्री जी पिछवाड़ा दिख रहा है। तेरा मुख नहीं दिखना चाहिए। माँ जी और भी कुछ काम करवा लो इससे। अच्छा, पहले मेरी एक चौकी लगा दे। हाँ हाँ माँ जी अभी लगा खड़े दी। खड़े थक गई। हाँ, हाँ, हाँ। अरे बुढ़िया, अरे बुढ़िया, अरे बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया, अरे बुढ़िया, अरे बुढ़िया, अरे शहर की बुढ़िया बुढ़िया, अरे बुढ़िया, अरे बुढ़िया। वो जो आटा पीसने वाली है उसको ले आ। हाँ माँ जी अभी लाती हूँ। बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। झाड़ू फेंक। आई। हाँ, इधर इधर बैठ।
बहू भी हंसी हो गई है। अरे आजा। मंत्री जी ठीक से पिछवाड़ा दिख रहा है। बैठ जाइए मंत्री जी। अब कैसा लग रहा है मंत्री जी? अच्छे से बैठ, दोनों पैर पर बैठा के बैठ, अच्छे से बैठ। हाँ हाँ। सेठानी से प्रीत लगाई, सेठानी ने चक्की पिसवाई, सेठानी से प्रीत लगाई, सेठानी ने चक्की पिसवाई। एक बात बता, तेरी माँ ने नहीं सिखाया कि बिना गेहूं डाले चक्की पिसवाएगी? प्रीत लगाई, सेठानी ने झाड़ू लगवाई, सेठानी से प्रीत लगाई, सेठानी ने झाड़ू लगवाई। अब छोड़, चक्की छोड़। हाँ हाँ माजी, और भी कुछ काम करवा लो इससे। अब कपड़ा ले आओ। हाँ हाँ। ये मंत्री जी पीछे वाला दिख रहा है, सवाल लो। ए लो माँ जी, आपके सारे कपड़े इसी में हैं। अरे कपड़े तो देख ही नहीं रहे, कपड़े तो ले आ। ये माँ जी कपड़े, ये आप ही के हैं ना? ऐसे ठीक करना पड़ता है ऐसे लोगों को। गए तो पुलिस वालों के पास, उसके छूट के आए तो कुछ ना कुछ कर दिया। अभी ठोका पीटी करती है इसको फिर। मंत्री जी हाँ इधर आ, बैठ अच्छे से कपड़ा पे। अरे कलमो ही करम जली कपड़े फाड़ेगी क्या? तेरे माँ बाप ने तुझे ये भी नहीं सिखाया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं? मंत्री जी पिछवाड़ा दिख रहा है। मंत्री जी क्या कर रहे हो? सेठानी से प्रीत सेठानी से प्रीत लगाई, मंत्री जी माँ जी अभी नई नई है, सब कुछ सीख जाएगी। जैसे आज सीखे वैसे शुरू में सीख जाएगी। अच्छा हाँ। और वो क्या है आप कह रही थी कि आपके लिए वो उर्मी पिसवानी? अरे अरे सुन सुन, मेरे दो दांत हैं तो मेरे से घर में नहीं खाए जाते। मेरे घर में 20 ले आओ बहू। हाँ माँ जी। वो मुसलिया ले आ, खुद में पिसवाऊंगी। हाँ अरे ओ धन्नो, ओ धन्नो, ये लो और माँ जी के लिए बारीक खुर में पीस दो। अच्छे से पीस। अरे धन्नो क्या कर रही हो? अच्छे से आराम से धीरे। तेरा तेरा मुंह दिख रहा है, मुड़ा मुड़ा दिख रहा है बिल्कुल। बुढ़ी अम्मा तुम्हें भी मारना है? आ जाओ तो चार ले लो। सेठानी से प्रीत लगाई, सेठानी ने उंगली कुटवाई, सेठानी से प्रीत लगाई। अब छोड़ दे, मैं मारते मारते थक गई। हाँ माँ जी। मेरे पैर दबा दे। आई सेठानी ने चक्की पिसवाई। आराम से हाँ, आराम से आराम से आराम से ये मार दिया कर्म चली मुझे मारी तो मेरा गला दबाई। नहीं बचाना मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। मेरा गला दबा दिया। बहू कहाँ है तू? जल्दी आ बहू, जल्दी आ, इसने मुझे मार दिया।
बहू मार दिया मेरा गला दबा। मुझे मारना चाहती थी, मुझसे बदला लेना चाहती थी। नाच गरम जली, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाए, तू मुझे मार रही थी। आ रही माँ जी, क्या हुआ माँ? ये तो मुझे मार देती। मैं बच गई, मैं बच गई। माँ, ये तुम्हें कभी नहीं मार सकती। अच्छा, आप तो कल्लू पहलवान की बेटी हो ना, वो बात तो सही है, आपका तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर अब मैं थक गई। माँ जी, तुम्हारी धमन चल रही। अब मैं थक गई, एक काम करो, अब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगी। हाँ माँ जी, ये सब हटा ले। ठीक है, आराम कर लो। मंत्री जी, मंत्री जी, जिंदा हो? अभी तक तो क्या हुआ मंत्री जी, क्या हुआ? तेरी सांस चली गई। हाँ हाँ, वो तो चली गई। अभी आपको पता नहीं मेरी सासू माँ चल गई कि नहीं? अगर वो नहीं थी तो मेरी सांस चली जाती। बैठ जाइए मंत्री जी, बैठ जाइए। बैठ जाइए मंत्री जी, आप बैठ जाइए। इसको पहने रखो मंत्री जी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बैठ जाओ जी। यदि अब कोई आ गया तो फिर दोबारा तो पहनना पड़ेगा ना। अब कौन आएगा? अरे तुम तो कह रही थी हमारे घर में। गेट खोलो। ए भगवान, मंत्री जी, गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया? मेरी सासों के बच्चे, क्या? मेरी जेठानी के बच्चे आ गए। अरे तुम तो कह रही थी बच्चे स्कूल गए या कोई अरे नहीं? तो स्कूल से आते नहीं क्या? अरे स्कूल में ही रुक जाते, भाई मर जाते, आने की क्या जरूरत थी? हर कौन नहीं आता? आगे आ रही बच्चों, आ रही। मंत्री जी, एक काम करो, इधर छुप जाओ। मैं किस छुपूंगा? अरे जल्दी करो, नहीं नहीं, मैं अरे नहीं जल्दी करो। मैं नहीं छुप सकता। चाची चाची गेट खोलो। आ रही बच्चों, इधर छुप जाओ। मैं नहीं छुपूंगा। अरे तो तख्ता बन जाओ। नहीं तकता तो तो धन्नो नौकरानी बन जाओ, नौकरानी बन जाओ। ये लो। तुम्हारी सास की तरह मारेंगे तो नहीं? अरे नहीं, मैं बच्चों को जल्दी भगा दूंगी। जल्दी बजा देना। और कुछ काम करने लग जाओ, ठीक है? आओ बच्चों, आ जाओ। ये लो, मैंने गेट खोल दिया। आओ बच्चों, आओ। चाची चाची ये कौन है? बच्चों, ये अपनी नई नौकरानी धन्नो है। मैं इसके साथ क्या क्यों खेल सकूंगी? बच्चों, नौकरानियों के साथ कोई खेलता है क्या? मुझे तो खेलना है। ठीक है बच्चों। मंत्री जी, आवाज मत करो। बच्चों, तुम खेलना ही चाहते हो? तुम्हें एक नया खेल खिलाती हूँ। कौन सा चलो चाची? इधर खड़े। हेलो। हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी धन्नो। हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी धन्नो, हाय मेरी धन्नो। रहने दो बच्चों, रहने दो। चाची चाची इसकी तो मूंछ है। क्या बच्चों, तुम्हें मूंछ दिख गई? जी चाची, ये मूंछ पटा दूं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करते। घूमर अहिरवार की तरफ से 100 रुपए दिए जाते हैं धन्नों के लिए। एक बार जोर देता हूँ। मैं तो निकालूंगी। ठीक है बच्चों, नहीं मानते तो निकाल लो, और जल्दी करो। धन्नो की मूंछ, धन्नो की। मंत्री जी, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? क्या? चला गया क्या? रामदास साहू 200 रुपए की राशि मिली धन्नों के लिए। एक बार जोर देता हूँ।
हे भगवान। अब तो मंत्री जी तुम्हें वही गाना याद आ रहा होगा। अरे मर गया। अरे मंत्री जी मुझे मत मारो। बच्चे देखे चढ़ाते ये तो शैतान के भी बाप मूझ निकाल ले गई मेरी। अरे भगवान। मंत्री जी वो पहले तुम बचपना में गीत गाया कर मैंने तो सुना था, वही याद आ रहा होगा। कौन सा? कौन सा? मैं बताऊं क्या तुम्हें? बता दो। रहने दो फिर बताऊंगी। अरे प्रिय, ओ प्रिय, अब कौन आ गया? मंत्री जी हमारे स्वामी आ गए। क्या? हे भगवान। हाँ मंत्री जी स्वामी आ गए। फिर से आ गए। अब इसका सार क्या होता है देखिए। पढ़ा दो, कह दो घर में कोई नहीं है, तब मर गए तीर्थ यात्रा पे निकल गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, इधर चुप जाओ। चुनाव के कार्यों में व्यस्त होने के कारण ये नहीं आ सके, इसलिए अभी फुर्सत मिली है और आए हैं। अच्छा। अरे भैया। साले साहब कैसे हो? भगवान, सैया से भैया और साले। अरे भैया क्या करते हो, जीजा जी के पैर छुओ ना। अरे ऐसे नहीं, सर रख के छुओ। जरूरी है। हाँ हमारे यहाँ नियम है। अरे साले साहब फंस रहा हो। अरे आज तो रक्षाबंधन है। हाँ स्वामी, तभी तो ये राखी बंधवाने के लिए आए हैं। बैठिए भैया बैठिए। मंत्री जी बैठ जाते हैं। भैया एक अच्छे से राखी बांधो। हाँ भैया। बढ़िया है ना? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। लाओ। अरे हाथ तो ना भैया, हाथ दो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। भैया अब कैसा लग रहा है? चंद्र कुमार चौधरी जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं कलाकार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे मैं तो दर बदर की ठोकरे खाने वाला एक लावारिस था। मैं नहीं जानता था कि क्या होता है बहन का प्यार, क्या होती है माँ की ममता, क्या होता है बाप का दुलार। अरे जिस प्रकार की मुझे संगत मिली मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ता गया, पर आज तूने मुझे सिखा दिया कि क्या रिश्ते होते हैं, क्या नाते होते हैं। इसलिए बहन मुझे क्षमा कर दे, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। बोल, मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ, तू जैसा चाहेगी वैसा होगा। भैया जब तुमने मुझे बहन मानने के लिया तो मैं तुमसे यही गुजारिश करूंगी कि इस क्षेत्र में कोई भी मनचला लड़का किसी युवती पर आंख उठाकर ना देखे और इस राज्य में कड़े से कड़े कानून बनाओ, सख्त से सख्त कानून बनाओ, क्योंकि कोई युवक जो साहस ना करे। बस यही चाहती हूँ। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर। मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ और मैं मंत्री होने के नाते तुझसे वादा करता हूँ कि इस क्षेत्र में ऐसे कड़े नियम बनाऊंगा कि कोई भी मनचला किसी भी युक्ति के ऊपर कभी कोई दृष्टि डाल के नहीं देखेगा। भैया आज इस बहन की कसम खाकर कहो कि प्रत्येक रक्षाबंधन पर तुम जरूर आओगे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। बहनों, ये छोटी छोटी बहनें हैं, अभी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज जाएंगी। सभी से कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए था ये नाटक केवल कि आप लोग कभी कोई बात कही होती है तो पापा और मम्मी से मत छुपाना।
आके बताना, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारे जो घर में उपाय है वो बाहर उपाय नहीं है। कहीं किसी पुलिस थाने में उपाय नहीं है, क्योंकि पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई तो वो छूट के आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर या तो तेजाब डालेगा या मारेगा। इससे अच्छा है घर में ले जाओ और इस जैसी हालत करो, और भैया बना के कभी नहीं बताएगा कि ये मेरी बहन नहीं है। पक्का है ना? ये ध्यान रखना। इसी को कहते हैं हमारे पुरानी संस्कृति का महत्व। इसीलिए सभी लोगों से सुनो। और कल सुबह बहुत सुंदर दृश्य, भगवान का जन्म कल्याणक का बहुत सुंदर दृश्य आने वाला है। आप सभी लोग कोई न चूक जाना, समय का ध्यान रखना, क्योंकि भगवान के जन्म का उत्सव आप सभी लोग मनाएंगे, बहुत सुंदर उत्सव मनाएंगे। इसलिए सभी लोग ध्यान रखना कि समय का ध्यान रखते हुए सुबह पूजन के समय में भगवान का जन्म होगा, आप सभी लोग खुशियां मनाएंगे। क्या बात है। सुनील कुमार जी, सुशील कुमार जी, गंज वासोदा, ये 100 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद।